बच्चों, सही टाइम पे परफेक्ट वार करना बहुत जरूरी है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि 5 और 7 मार्क्स में आपके एग्जाम में आने वाला है, इसका ब्लूप्रिंट आपके पास होना बहुत जरूरी है। 2025 से लेकर 2017 तक कितने क्वेश्चंस, कौन सा आर्टिकल, कितने न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आए थे, इसका डिस्कशन और अंत में कंक्लूजन यही से कि कौन सा आर्टिकल एग्जाम में इस बार आने वाला है, वो हम लोग इस वीडियो में देखते हैं। चलिए शुरू करते हैं। बच्चों, अब ये देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो कि 5 और 7 मार्क्स के लिए आपके 2026 फिजिक्स के पेपर में आने वाला है। इसका ब्लूप्रिंट आपके सामने होना बहुत जरूरी है। ब्लूप्रिंट यानी कि प्लानिंग। अगर आपके सामने अगर प्लानिंग है तो आप लोग ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स की प्रॉपर तरीके से आप लोग पढ़ाई कर सकते हो। किस आर्टिकल को ज्यादा कॉन्सेंट्रेट करना है, किस आर्टिकल ऊपर ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको तुरंत समझ में आएगा। जैसे कि 2025 में आने वाले सवाल, जैसे कि पहला सवाल आपके सामने ये रहा, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट जस्ट नियर द सरफेस ऑफ चार्ज प्लेन शीट। अच्छा, ये सवाल है बेटा 1 मार्क के लिए, मतलब 1 मार्क के लिए भी आपके ऊपर 1 मार्क के लिए भी सवाल आ सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का। ऑल राइट, यस सर। और इसका जो फॉर्मूला है वो है E इज इक्वल टू सिग्मा डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट। मतलब एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ का ये सवाल है 1 मार्क के लिए। 1 मार्क के लिए न्यूमेरिकल भी आ सकता है, तो फॉर्मूलाज को आपको रखना पड़ेगा, फॉर्मूलाज को याद करना पड़ेगा, तब जाके ये सवाल आपका आराम से बन सकता है। दूसरा सवाल वो भी 4 मार्क्स के लिए, 4 मार्क्स के लिए। बोलो क्या बोला है, स्टेट एनी 4 यूजेस ऑफ वेन डी ग्राफ जनरेटर। ओए मां, कुछ बच्चे ये तो फर्स्ट टाइम नेम सुन रहे होंगे, वेन डी ग्राफ जनरेटर, जो कि लास्ट आर्टिकल है, लास्ट आर्टिकल ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और वो वाला वेन डी ग्राफ जनरेटर कंप्लीटली थ्योरेटिकल आर्टिकल है बॉस। कुछ बच्चे लास्ट आर्टिकल तक पहुंचते ही नहीं, राइट? तो वहां पर आपके 2 मार्क्स का जो कंटेंट है, 4 यूजेस मतलब 2 मार्क्स चले गए। दूसरी बात, इन पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि ये सवाल है बेटा कैपेसिटेंस का। ये सवाल है कैपेसिटेंस का। कैपेसिटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है इस इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर। कुछ भी हो जाए, कैपेसिटेंस को आप लोग करना ही करना है, उसका डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल। ये देखो, ये रहा न्यूमेरिकल। डिस्प्लेसमेंट करंट का है, मतलब कैपेसिटेंस का जो नेक्स्ट आर्टिकल है डिस्प्लेसमेंट करंट, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसको बच्चे छोड़ देते हैं, टीचर लोग भी उसको छोड़ते हैं, लेकिन उसको पकड़ के रहना पड़ेगा, राइट? ये दोनों आर्टिकल हाइड आर्टिकल है। हाइड सर, अब ये हाइड क्या है बेटा? हाइड बोले तो आप उसको नजरअंदाज करते हो और क्वेश्चंस वही से ही बनते हैं। अब देखो, इन पैरेलल प्लेट एयर कैपेसिटर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजिंग एट द रेट ऑफ, यानी कि उन्होंने आपको दे रखा है dE/dt दे रखा है। यस सर। एरिया ऑफ ईच प्लेट उतना दिया। कैलकुलेट द डिस्प्लेसमेंट करंट। डिस्प्लेसमेंट करंट का फॉर्मूला रहेगा, जो इसका जो फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है? E इज इक्वल टू A Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, राइट? इस आप लोग इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। दिस इज dE/dt। यस, dE/dt इज इक्वल टू एरिया निकलेगा बाहर, एप्सिलॉन नॉट निकलेगा बाहर, एंड दिस इज dQ/dt। ये dQ/dt क्या है? ये है आपका डिस्प्लेसमेंट करंट। याद रखना बेटा। तो इसके ऊपर एक सवाल बन चुका है। ये जो क्वेश्चन है, ये जो क्वेश्चन जो बना है, न्यूमेरिकल जो बना है, ये न्यूमेरिकल बना है डिस्प्लेसमेंट करंट का। ये दोनों आर्टिकल एक्चुअली हाइड आर्टिकल है। इसको ज्यादा बच्चे कंसंट्रेट नहीं करते, इसको छोड़ देते हैं, और वहीं से सवाल बनने जा रहा है। तो आपको ये समझ में आना चाहिए। तो 2025 में से आपको समझना पड़ेगा कि आने वाले एग्जाम के लिए आपको एक भी आर्टिकल मिस नहीं करना है, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, चाहे वो डेरिवेशन हो। ये 4 मार्क्स और 1 मार्क्स हो गए 5 मार्क्स। अब सुनो, 2024 में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कितने सवाल, कौन से टाइप के सवाल एग्जाम में आए थे, देखते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन चार्ज कैपेसिटर, फेब 2024, 2 मार्क्स के लिए। मैंने आपको क्या बोला है? कुछ भी कर लो, कैपेसिटेंस का आपको डेरिवेशन भी करना है
और उसके ऊपर न्यूमेरिकल भी सॉल्व करना है। इन दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। कैपेसिटेंस के ऊपर पिछली बार सवाल आया था, इस बार आपको डेरिवेशन दिया है 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, आगे 2 कैपेसिटर्स ऑफ कैपेसिटेंस 5 माइक्रोफैरड 10 माइक्रोफैरड respectively are connected in series. Calculate the resultant capacity of the combinations. ये सवाल है, ये न्यूमेरिकल है कैपेसिटेंस के ऊपर। मतलब पिछले साल में सवाल आया था कैपेसिटेंस के ऊपर, 2024 में फेब में सवाल आया था कैपेसिटेंस के ऊपर। ऊपर अगर आप देखेंगे एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटेंस का है, नीचे क्वेश्चंस वही है, 1 मार्क के लिए आया था, 1 मार्क के लिए। मतलब 1 मार्क के लिए सवाल आ सकता है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का, वो भी न्यूमेरिकल। आगे, a spherical ball of radius 15 cm carries a charge of 2 microfarad. Calculate the electric field at a distance of 20 cm from the center of the sphere. बेटा 2024 फेब में 2 मार्क के लिए सवाल आया था, राइट, इलेक्ट्रिक फील्ड का। समझ आ रहा है? अब आप अगर हर साल के अगर आप यहां पर ध्यान से देखेंगे तो न्यूमेरिकल 1 2 3 न्यूमेरिकल्स बनने जा रहे हैं। सो न्यूमेरिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट। जितना ज्यादा आप लोग थ्योरेटिकल के लिए ज्यादा आप अगर कॉन्सेंट्रेट करेंगे, उससे ज्यादा आपको न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत जरूरी है। डिटरमाइन द वर्क डन इन द ब्रिंगिंग अ चार्ज ऑफ 5 माइक्रो कूलम फ्रॉम द इन्फिनिटी टू दैट पॉइंट ए, द पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज समथिंग, राइट। तो ये जो सवाल है वो है पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर, राइट। ये भी न्यूमेरिकल है। मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, हेलो एवरीबॉडी सुन रहे हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर थ्योरेटिकल भी करना है और मैक्सिमम न्यूमेरिकल को आप ज्यादा कंसंट्रेट करें ताकि आपका पेपर इजी जाए, इजी, आसान। इसलिए तो मैं बोल रहा हूं थ्योरेटिकल अप्रोच के साथ साथ न्यूमेरिकल सॉल्व करना बहुत जरूरी है। ये जो फिजिक्स का जो दलदल आप देख रहे हो, काफी डरावना वाला सब्जेक्ट लगता है बच्चों को, लेकिन अगर आप उस तरीके से उसको आप पढ़ाई करने की कोशिश करेंगे तो ये जो फिजिक्स का जो दलदल है, आप लोग उसको झट से उखाड़ सकते हो। इतनी काबिलियत, इतनी ताकत आपके अंदर है, याद रखना बेटे, ठीक है। ये आपका 24 का ये रहा पेपर, ठीक है। 23 की बात करेंगे, 23 की ध्यान में रखना। स्टेट द फॉर्मूला गिविंग द रिलेशन बिटवीन द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अच्छा, ये फेब 24 में ये 1 मार्क के लिए सवाल आ रहा है, 1 मार्क के लिए। अब मैं क्यों ना बोलूं कि 1 मार्क के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के ऊपर फॉर्मूला भी आ रहा है और न्यूमेरिकल भी आ रहा है, या तो वो फॉर्मूला आएगा या फिर न्यूमेरिकल आएगा। मतलब बच्चों एक चीज समझो, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का 1 मार्क के लिए सवाल 2025 में देखा, 24 में देखा, 23 में मैं देख रहा हूं, या तो फॉर्मूला आ रहा है या फिर न्यूमेरिकल आ रहा है। तो आपको रेडी रहना है, ठीक। Obtain an expression for equivalent capacitance of 2 capacitors C1 and C2 connected in series। ये डेरिवेशन है फेब 2023 2 मार्क्स के लिए। मैं आपको हर ईयर के अंदर जो सारी चीजें मैं आपको जो बता रहा हूं, इन चीजों के अंदर मैं पहले से ये कह रहा हूं, कैपेसिटेंस आपको करना है, किसी भी हालत में करना है। ऑल डेरिवेशंस, ऑल थ्योरीज, ऑल डेरिवेशन, ऑल थ्योरीज एंड ऑल न्यूमेरिकल्स, कैपेसिटेंस के 2 या 3 मार्क्स आपके फिक्स्ड है। 2 या 3 मार्क्स आपके क्या है, 100% फिक्स है, याद रखना। जुलाई 2023 में 1 मार्क के लिए फिर से देखो, पेपर कोई भी बने, पेपर कोई भी बने, या तो प्रॉब्लम यह है कि जो 1 मार्क के लिए मतलब एमसीक्यूज के नीचे जो क्वेश्चंस आपको जो दे रहे हैं वो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का एक क्वेश्चन है, और इस साल भी 26 में भी वो आने वाला है, दिमाग में रखना, ठीक है। अब सुनो, कैटेगराइज द फॉलोइंग इनटू पोलर एंड नॉन पोलर डाइइलेक्ट्रिक्स, वो ये 1 मार्क्स के लिए। बच्चों पोलर नॉन पोलर देखिए, फॉर्मूला न्यूमेरिकल 1 मार्क के लिए आ रहा है, किसी भी आर्टिकल में से आ सकता है, चाहे वो इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस पोटेंशियल हो, चाहे एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ हो, चाहे कैपेसिटेंस हो, कहीं से भी आएगा, लेकिन आएगा। X मार्क्स के लिए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का सवाल एक तो बनने वाला है बॉस, फॉर्मूला और न्यूमेरिकल्स, ठीक है। एन इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसिस्ट ऑफ 2 अपोजिट चार्जेस each of magnitude 1 microcoulomb separated by distance 2 centimeter, dipole placed in external electric field etc. ओके, अब जाने दो। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में मतलब एक डाइपोल मोमेंट का यानी कि टॉर्क का फॉर्मूला होता है PE sin of थीटा।
टॉर्क इज इक्वल टू पी बार क्रॉस ई बार होता है, ठीक है। ओके, दूसरा फॉर्मूला जो है वो पीई इन ब्रैकेट कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। अब ये आपने डेरिवेशन कर लिया या फिर आपने डेरिवेशन किया और आपने न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं किए, तो ये जो न्यूमेरिकल, बस बात खत्म, सॉल्व नहीं हो पाएगा, सॉल्व नहीं हो पाएगा। अब ये सुनो, फेब 2023 का ये सवाल है, नीचे देखो, ये जुलाई 2023 3 मार्क्स के लिए। टू कैपेसिटर्स and capacitance C1 and C2 are connected in parallel and this combination is connected in series with a capacitance of C3. Calculate the equivalent capacitance. मैंने अभी तक 10 बार बोला है, 11वीं बार आपको मैं बोलने वाला हूं। कैपेसिटेंस का जितना भी कंटेंट है, कैपेसिटेंस की मैं जहां से स्टार्ट हो रहा है वो मेन कॉन्सेप्ट, फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटर, कहां से स्टार्ट करना है, कहां से, पोलार नॉन पोलार, सेक्शन ए सेक्शन बी करो। सेक्शन बी में पोलार नॉन पोलार डाइलेक्ट्रिक्स, उसके बाद बेसिक फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस इन सीरीज एंड पैरेलल, एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर, राइट, और जो कुछ भी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स, और लास्ट वेन डी ग्राफ जनरेटर तक वो थ्योरेटिकल डेरिवेशंस आपको करने हैं किसी भी हालत में, और उसी के न्यूमेरिकल्स अगर आप करेंगे तो आपके 3 और 4 मार्क्स 100% फिक्स है। 3 और 4 मार्क्स 100% फिक्स है, ये तो भूलना मत। ये प्लानिंग होनी चाहिए, इसी को हम लोग बोलेंगे बस पहले समझ में तो आना चाहिए कि एक्चुअली करना क्या है, राइट। तो 3 और 4 मार्क्स को ऑल डेरिवेशंस, ऑल थ्योरेटिकल अप्रोच एंड न्यूमेरिकल सॉल्व करके ही आपको दम लेना है। तब तक बिल्कुल नहीं बेटा, ये बोर्ड्स का पेपर काफी डिफिकल्ट होता है अगर आप लोग पढ़ाई नहीं करेंगे। अगर आपकी पढ़ाई सही है, अगर आप अच्छी तरह से पढ़ाई कर रहे हो, तो ये बोर्ड का पेपर बहुत पानी पानी है, पानी पानी, क्योंकि हिस्से में से क्वेश्चन आने वाले हैं। 23 को हम लोग खत्म करके हम लोग बढ़ेंगे आगे 22 में, 22 में, और अंत में हम लोग एक कंक्लूजन मैं आपको देने वाला हूं। वो कंक्लूजन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन। ओके, आ जाओ। व्हाट आर पोलर डाइलेक्ट्रिक्स एंड नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स, कितने मार्क्स के लिए? मार्च 2022 में 2 मार्क्स के लिए आया था। कुछ बच्चे क्या करते हैं, जब आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ने जाते हो तो इनिशियल स्टेज में आपकी एनर्जी काफी अच्छी होती है, तगड़ी होती है, तो आप लोग पहले पहले जितने भी आर्टिकल्स है उसको परफेक्ट बनाते हो, और जैसे जैसे आपका मतलब आगे जा रहे हो, जो लास्ट वाले आर्टिकल्स होते हैं आपके वीक आर्टिकल होते हैं। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि ये पोलर नॉन पोलर थ्योरेटिकल है, हम लोग अभी वो नहीं कर पाएंगे, स्किप करते हैं, और वहां से ही सवाल आपके एग्जाम में आता है तो आपकी यल लगते हैं। इसलिए मैं बोल रहा हूं बच्चों, जो कुछ भी करना है बहुत अच्छी तरह से करो। ये पोलर नॉन पोलर आया था मार्च 2022 में, वो भी 2 मार्क्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। स्टेट द फॉर्मूला फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड इन्फिनिटली लॉन्ग चार्ज सिलेंड्रिकल। एप्लीकेशन बेटा, ये एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ है रे। फॉर्मूला पूछ रहा है 1 मार्क के लिए, फॉर्मूला पूछ रहा है 1 मार्क के लिए, 1 मार्क 2025, 24, 23, 22, 1 मार्क के लिए फॉर्मूला, नहीं तो 1 मार्क के लिए क्वेश्चन। वाह क्या बात है। Draw the neat label diagram of parallel plate capacitor with a dielectric slab between the plates. ओहो, क्वेश्चन सेम रिपीट कॉपी पेस्ट नहीं हो रहे हैं। कुछ बच्चों का यह सोचना है कि मैं PYQs देख के उसको ही परफेक्ट बना के जब मैं जाऊंगा तो मुझे मार्क्स मिलेंगे। घंटा तेरे को मार्क्स नहीं मिलेंगे बॉस, घंटा। क्यों सर? क्योंकि हर साल उसका पैटर्न बदल के आ रहा है। पिछली बार डेरिवेशन आया था, इस बार कुछ फॉर्मूला आ रहा है, कुछ न्यूमेरिकल आ रहे हैं। तो PYQs अगर आप देख के जाएंगे तो मतलब स्कोरिंग तो नहीं होने वाला है, बिल्कुल स्कोरिंग नहीं होगा। आपको सिर्फ हेल्प होगा, वैसा फील होगा कि हाँ ये क्वेश्चन मैंने कहीं ना कहीं देखा है और इसको मैं सॉल्व कर सकता हूं। ये गलत है, अरे गलत है यार, गलत है। तो देखिए, हर साल का पेपर पैटर्न अलग है, हर साल के अंदर कुछ ना कुछ अलग है, कुछ न्यूमेरिकल, कुछ डेरिवेशन, कुछ थ्योरेटिकल। तो टारगेट क्या है? तो मेन आप यहां पर क्या सोच सकते हो कि मुझे कैपेसिटर अगर करना है तो स्टार्ट करूंगा पोलर नॉन पोलर से, एंड करूंगा वेन डी ग्राफ जनरेटर। ऑल थ्योरीज, ऑल न्यूमेरिकल्स, इसी में से एक आएगा जो कि मुझे मार्क्स देके जाने वाला। ये रहा आपका कॉन्फिडेंट, ठीक है सर। ओके, पैरेलल प्लेट कैपेसिटेंस फील्ड विथ एयर हैज एरिया। अच्छा, यहां पर पैरेलल प्लेट का डेरिवेशन भी बोला है या फिर डायग्राम बोली है, और इसी के ऊपर न्यूमेरिकल भी बोला है। ये मार्च 2022 में 3 मार्क्स के लिए।
हर साल एक दो न्यूमेरिकल आ रहे हैं इसके ऊपर, राइट। अ स्मॉल पार्टिकल कैरिंग अ नेगेटिव चार्ज ऑफ 1.6 10 power of -9 coulomb is suspended in equilibrium between the two horizontal metal plates 10 centimeter apart, having the potential difference 4000 volts across them. Find the mass of the particles. जुलाई 2022 में 3 मार्क के सवाल आया था। बच्चों, मैं आपको ये कहने जा रहा हूं कि ये जो क्वेश्चंस आप लोग देख रहे हो, ये वाले सुनो, ध्यान से देखो, ये वाले क्वेश्चंस अगर आप देख रहे हो तो इन्हीं क्वेश्चंस में से आप तर्क निकाल सकते हो, इमेजिन कर सकते हो, राइट। हाइपोथेसिस आप लगा सकते हो। ओहो, क्या लगा सकते हैं, क्या लगा सकते हैं? न्यूमेरिकल और थ्योरेटिकल अप्रोच। कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस, कैपेसिटेंस एग्जाम में आने वाला है, करना पड़ेगा, एंड तक करना पड़ेगा। मान के चलो आपने कैपेसिटेंस सिर्फ किया, पोलर नॉन पोलर नहीं किया, वेन डी ग्राफ जनरेट नहीं किया, तो क्या फायदा, क्या फायदा? जो करना है पूरा करो, राइट। इन क्वेश्चंस को देखो, ठीक है। 21 की हम लोग बात करेंगे, अक्टूबर 2021 का है ये, और ये 3 मार्क्स के लिए आया था। क्या आया था? ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट कैपेसिटी फॉर द कॉम्बिनेशन ऑफ 3 कैपेसिटर्स कनेक्टेड इन सीरीज। 3 मार्क्स के लिए डेरिवेशन है ये। कैपेसिटर्स आर इन सीरीज, कैपेसिटर्स आर इन पैरेलल। आपको कुछ एक वर्ड आपको दिल को छू रहा है, दिल को छू रहा है, कैपेसिटर, 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 कैपेसिटर। फर्स्ट टाइम तो 2025 से लेकर 2021 तक फर्स्ट टाइम में डेरिवेशन आया है, फर्स्ट टाइम, याद रखना बेटे। कोई भी चीज रिपीट नहीं है, कोई भी चीज रिपीट नहीं है। तो पीवाईक्यूज आप कहां से करके जाएंगे? ये तो गलत हो जाएगा। अगर आप लोग सिर्फ पीवाईक्यूज करके जाएंगे तो पूरा का पूरा कंटेंट गलत हो जाएगा। समझ लो बेटा इस बात को, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। 2 charges of magnitude 5 nanocoulomb and -2 nanocoulomb placed at a point, etc., etc. The region of space whether no find electric potential energy. ये फर्स्ट टाइम क्वेश्चन आया है, फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन आया है 3 मार्क्स के लिए, 3 मार्क्स के लिए। समझ लो इस बात को, इसी को तो ब्लूप्रिंट जो कुछ भी है। हाँ, आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, 30 डेज में 90 मार्क्स, 30 डेज में 100 मार्क्स। गलत है, ये करना ही आपको है, आपको करना पड़ेगा, उतनी मेहनत करनी पड़ेगी। पीवाईक्यूज देख के, वन शॉट देख के, वन शॉट भी डेरिवेशंस एंड न्यूमेरिकल्स अरे होना बहुत जरूरी है। सिर्फ अगर आप देखेंगे तो, अगर आप सॉल्व करेंगे तो कुछ नहीं होने वाला है। करो, मेहनत करो, वन शॉट देखो, सिर्फ देख के मत वैसा बेटा करो, उसके ऊपर प्रैक्टिस करो, न्यूमेरिकल सॉल्व करो, आसान जाएगा चैप्टर। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोले तो थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, देखते हैं 2020 का ये सवाल, ठीक है। अब सुनो बे, एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्टेट एनी 2 एप्लीकेशंस। ये मार्च 2020 में 3 मार्क्स के लिए आया था। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में सोचना है, उसके यूजेस लिखना है। और नीचे देखो, कैपेसिटी ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यानी कि न्यूमेरिकल्स, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दैट इज 5 एंड हियर 4 माइक्रोफैराड। कैलकुलेट द कैपेसिटी ऑफ सेम कैपेसिटर। और ये था मार्च 20 का, ये 1 मार्क्स के लिए सवाल था। मतलब बच्चों एक चीज समझ लो, इस बात को ध्यान से सुनना। आप इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के एक्चुअली 2 सेक्शंस बनाने हैं, राइट। इसका मैं एक बार लास्ट अंत में ये 19 का मैं एक बार फिर से मैं लेके मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया में बताने वाला हूं। देखिए, ऑब्टेन एन एक्सप्रेशन फॉर द एनर्जी ऑफ चार्ज कैपेसिटर एंड एक्सप्रेशन इन डिफरेंट फॉर्म्स। U is equal to half CV square, half Q square upon V. सॉरी, जो फॉर्मूला है जो है, सो U is equal to what? 1/2 Q square by C। ये देखो, सो यहां पर आप लोग Q की वैल्यू पुट कर सकते हो, C की वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अलग अलग 3 फॉर्म्स है। आगे क्या बोला है? डिफाइन कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर फॉर SI यूनिट। कितने मार्क्स के लिए? 1 मार्क्स के लिए, या फिर 2 मार्क्स के लिए। 1 मार्क्स के लिए ना, ये देखो 1 मार्क्स के लिए है। अब इसका मैं आप लोगों को एक अंत में एक ब्लूप्रिंट 18 का ये सवाल देखो, 18 के क्वेश्चंस देखो। स्टेट गॉसेस थ्योरम, बेटा ये तो गॉसेस थ्योरम की जरूरत नहीं है यहां पर, ठीक है। आ जाओ, अब इस यहां पर 17 क्वेश्चंस देखो। अब अंत में मैं आप लोगों को कुछ इंपॉर्टेंट, 16 जाने दो, अच्छा कुछ इंपॉर्टेंट यहां से मैं निकालता हूं कंक्लूजन 100%। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के हम लोग बनाएंगे 2 सेक्शंस। यस सर, 2 सेक्शंस। पहला सेक्शन यहां पर होता है एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस लॉ, एप्लीकेशन ऑफ गॉसेस थ्योरम। यस सर, ओके। इनके फॉर्मूलाज इंपॉर्टेंट है,
फॉर्मूलाज। अभी तक कोई डेरिवेशन नहीं आया था, डेरिवेशन आ सकता है, डेरिवेशन को परफेक्ट बना लो। दूसरी चीज यहां पर आपको सॉल्व करना है पोटेंशियल एनर्जी, राइट। यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और इसी के साथ साथ इन दोनों का रिलेशन, और इसके ऊपर प्लस न्यूमेरिकल्स हैं, तो न्यूमेरिकल आपको सॉल्व करने पड़ेंगे, न्यूमेरिकल्स। अंत में यहां पर आपको मैं एक चीज बता दूं, जो कि होता है ये जो टॉर्क, दिस इज टॉर्क या फिर एनर्जी स्टोर इज इक्वल टू व्हाट, पीई इन ब्रैकेट, दिस इज कॉस ऑफ थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा। अब ये जो इतने सारे आर्टिकल्स आएंगे एग्जाम में, कितने 30% में से आ रहे हैं, 30%। लेकिन यहां पर जो लास्ट जो है वो है कैपेसिटेंस, और यहां से इस सेक्शन से बहुत सारे क्वेश्चंस बनने जा रहे हैं। मतलब आपको स्टार्ट कहां से करना है, पोलार एंड नॉन पोलार, फिर बेसिक फार्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ कैपेसिटेंस। इसके साथ साथ आप लोग देखना पड़ेगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, सीरीज प्लेट कैपेसिटर, राइट, सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशंस, और फिर आपको फाइंड करना पड़ेगा एनर्जी स्टोर्ड अंत तक। और इतना ही नहीं बच्चों, आपको वेन डी ग्राफ जनरेटर, यहां पर आप लोगों को फोकस करेंगे, ये आएगा 70%। ये आर्टिकल सेक्शन बी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां से अगर एक सवाल अगर आएगा तो यहां से थ्योरी आने वाली है, यहां से अगर कोई थ्योरी आ गई तो यहां से बनने वाला है न्यूमेरिकल। आपको किसी भी हालत में इस कंटेंट को परफेक्ट बनाना है, आपको 3 और 4 मार्क्स 100% मिलेंगे। ये कंक्लूजन है, ये होता है ब्लूप्रिंट, ये होता है परफेक्ट प्लानिंग। लेकिन जो कुछ भी करना है, पोलर नॉन पोलर से लेकर वेन डी ग्राफ तक, ऑल थ्योरीज, ऑल न्यूमेरिकल्स, ऑल डेरिवेशंस, अगर आप लोगों ने परफेक्ट बनाया, तो एग्जाम में आपको बहुत बहुत अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, 3 और 4 मार्क्स। बस प्रेशर कम, टेंशन कम। अभी से स्टार्ट करो, टेंशन मत लो ज्यादा, अभी से स्टार्ट करो। अगर अभी तक नहीं हुआ है तो स्टार्ट करो। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो जो कि वन शॉट ऑसिलेशन, अगर नहीं देखे तो उनको जाकर पहले देखो, वहां पर मैंने अच्छी तरह से थ्योरेटिकल अप्रोच मैंने क्लियर करके दिया है, और न्यूमेरिकल्स भी मैंने सॉल्व करके दे रखे हैं। ऑल राइट, ऑल सेट, मिलेंगे। ये वाला वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक भी करना सीखो, और बच्चों को शेयर करो, फटाफट शेयर करो उनको। मिलते हैं हम लोग अगले वीडियोज में। सी यू देन, बाय बाय।